Good morning, dear students. In last lecture, we have discussed about the application of the derivative in which the rate of change in quantity. Today we are discuss increasing and decreasing function. In increasing and decreasing function, the concept we are going to clear. See, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन को हम ग्राफ के द्वारा क्लियर करते हैं। कोई भी फंक्शन इस प्रकार से हो सकता है, एक तो लगातार बढ़ता जाए, इंक्रीज होता जाए, और नंबर दो वह कुछ दूरी तक, डिस्टेंस तक इंक्रीज हो, फिर वो इक्वल रहे और फिर वो इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ x1l जो वेरिएबल है वह x2 वेरिएबल से लेस है, दैट इज x2 इज ग्रेटर देन x1। क्लियर है? और x1 पर जो फंक्शन है वो fx1 है और x2 पर फंक्शन जो fx2 है। तो यहाँ fx2 fx1 से ग्रेटर है ना, अर्थात x1 इज लेस देन x2। दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2 फॉर एवरी। यहां अपन a मान लें और यहां अपन b मान लें, अर्थात b इंटरवल, a से b इंटरवल के अंदर यदि फंक्शन जो है वो इस टाइप से करे कि x1 छोटा x2 से है, सिमिलरली fx1 इज छोटा है, लेस है fx2। यदि इससे हम वैल्यू निकालना चाहें, fx2 में से fx1 लेस करना चाहें तो वो पॉजिटिव आएगा, और x2 में से x1 लेस करें तो वो भी पॉजिटिव आएगा, अर्थात जो स्लोप है इस कर्व का वह पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा इट मीन्स 0 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में अपना जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अर्थात f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो फंक्शन अपना क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। और यदि वह इक्वल टू 0 भी आता है तो वह फंक्शन केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, बट इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कह सकते। क्लियर? एक बार पुनः देखिए, यहां पर जो फंक्शन f है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा a b के अंदर यदि x1 इज लेस देन x2 और वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन fx1 इज लेस देन फंक्शन fx2 या इक्वल टू। यहाँ इस पर और इसके बीच में दोनों फंक्शन की वैल्यू बराबर आएगी, अर्थात बराबर 0 हो सकती है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होगा, इसमें कहीं इक्वल नहीं होगा, अर्थात ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। डिक्रीज फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में देखिए, यदि कोई फंक्शन लगातार डिक्रीज होता है, कम होता जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पॉइंट हम x1 लेते हैं, ये x2 पॉइंट लेते हैं, इस b यहाँ पर a मानते हैं। तो यहाँ a से b के अंदर x1 और x2 जो पॉइंट है, x1 जो छोटा है x2 बड़ा है, x2 इज ग्रेटर देन x1, और लेकिन इसके फंक्शन की वैल्यू रिवर्स है, fx1 बड़ी है fx2 छोटी है। जब हम इसे स्लोप निकालेंगे fx2 माइनस में fx1 अपॉन में x2 माइनस में x1, तो यहाँ ये अपने पास नेगेटिव होगा, ये अपने पास पॉजिटिव होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट अपने पास नेगेटिव आएगा। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है, 0 से कम आती है, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। और यदि हमारे पास यहाँ यह कहीं कहीं इक्वल टू 0 हो जाता है, अर्थात लगातार डिक्रीज नहीं होता है, कहीं वैल्यू इक्वल टू आती है, फंक्शन की दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, उस कंडीशन में वह इक्वल टू और लेस देन 0 हो सकता है, उसको हम डिक्रीज फंक्शन कहते हैं।
अब हम इसका उपयोग करते हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से पहले थ्योरम एक बार देख लीजिए। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, मैंने अभी ग्राफ में आपको बताया ए बी पर, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स की वैल्यू ए बी के अंदर। और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है, उस कंडीशन में अपने पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से इन्फिनिटी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन माइनस इन्फिनिटी से 0। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम देखो करके दिखाते हैं। फंक्शन अपने पास क्या है, फंक्शन अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम जब भी इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है। एफ डैश एक्स निकालते हैं, 2x, क्लियर है, 2x। अब इसको पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, अर्थात 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इसको नंबर लाइन पर देखते हैं, ये अपने पास 0 है, तो इधर अपने पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा, प्लस का इन्फिनिटी, क्लियर है। तो अपने पास ये इंटरवल जो है माइनस इन्फिनिटी और अपने पास 0 हुआ, और ये वाला इंटरवल क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी हुआ। अब हम इस फंक्शन में इसमें से कोई भी नंबर, हम मान लीजिए -1 रखते हैं, -1 इसके अंदर से वो फंक्शन में पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स के अंदर। 2 इंटू में -1 वैल्यू क्या आई, -2। ये -2 जो है वो किससे लेस है, 0 से लेस है ना, दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है डिक्रीजिंग फंक्शन की। किसकी होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन की। अर्थ है एफ डैश एक्स जो है वह माइनस इन्फिनिटी से 0 पर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हम ले 2 लेते हैं, तो फंक्शन एफ डैश एक्स में अर्थात 2x में हम पुट करते हैं तो क्या हुआ, 2 इंटू में 2, ये हुआ 4, और 4 क्या है, ग्रेटर देन 0, अर्थात एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन किसकी होती है, यह इंक्रीजिंग फंक्शन की होती है। अर्थ है 0 से इन्फिनिटी के बीच एफ जो फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स जो है वह इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, देखिए कहा है कि फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है और वह न्यू पेज पे करते हैं। फंक्शन अपने पास क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, और ए का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और एक्स जो बिलोंग करता है आर में। इसके लिए हमें बताना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ए एक्स इंटू में लॉग बेस ई और ए हो जाएगा, क्लियर है। अर्थात ये जो फंक्शन है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस पर डिपेंड करता है, एक तो होता है ए की पावर एक्स पर डिपेंड करता है, दूसरा किस पर करता है, log ई ए पर करता है। तो यहां देखिए ए की पावर एक्स जो है वह ग्रेटर होगा 0 से, किसमें, ए जो है वो बिलोंग करता है 0 से ए के अंदर और एक्स बिलोंग करता है आर के अंदर। वो कैसे, अभी क्लियर करते हैं। नंबर 2, ये हमारे पास रिटर्न, ये अपने पास क्या होगा, ये अपने पास होगा
ये अपने पास लेस देन 0 होगा। किसमें? a का मान 0 से 1 के बीच और x बिलोंग्स टू r में। ठीक है, और इन दोनों का कंक्लूजन निकालते हैं, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। दैट इज एफ डैश एक्स जो है वह अपने पास यहाँ तो पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है, और रिजल्ट क्या बन रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव बन रहा है। इसलिए एफ डैश एक्स जो है वह लेस देन है 0, लेस देन है 0। क्लियर है? इसलिए फंक्शन जो एफ एक्स है वह डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग होगा a बिलोंग्स टू 0 1 में और x बिलोंग्स टू r में। अब हम बात करते हैं ये समझाते कैसे होगा a की पावर x में। मान लीजिए a की पावर x, ये समझा रहे हैं आपको अलग से। a की पावर x जो है उसके बारे में करते हैं। a कहाँ बिलोंग करता है? 0 से 1 में। हम a बराबर मान लेते हैं 1/2। क्लियर है? और x बिलोंग करता है r में, और r का मान हम मान लेते हैं, x का मान मान लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिया। तो यहां पुट करिए 1/2 की पावर 2 हुआ। इसको हम करते हैं तो अपने पास क्या आएगा? 1/4, राइट। और 1/4 क्या है? 0 से ग्रेटर है। क्लियर? इसी प्रकार यदि आप और कुछ लेना चाहते हैं, यहां -2 लेना चाहते हैं तो -2 लेके देखिए, -2। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा जो कि 4 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है? आप 0 लेना चाहते हैं, यहाँ पर x का मान 0 लेना चाहते हैं तो 0 करके देख लीजिए। 1/2 0, 0 अपने पास 1 होता है, ये भी अपने पास ग्रेटर देन 0 है। इसलिए इन सभी कंडीशन में देखिए ये 1/4, 4 और 1 जो है ग्रेटर देन 0 है। इसलिए ax जो है 0 से 1 में x बिलोंग्स टू r के लिए ग्रेटर होगा, अर्थात ग्रेटर होगा। अब हम बात करते हैं log की। log बेस e और a है, और a का मान वही 0 से 1 के बीच में है और x बिलोंग करता है अपने पास r में। तो r तो x तो है, इसमें है ही नहीं, तो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ मान लो 1/2 ले लेते हैं, हम इसके बीच में लाई करता है log 1/2। इसको हम सोल्व करते हैं। log 1 माइनस में log 2 होगा, और log 1 की मान 0 होता है, माइनस में log 2 का मान 2 जो भी है कुछ भी है log 2, ये नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? ये नेगेटिव है ना, इसलिए नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर log EA जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 है इस इंटरवल में। इसलिए a की पावर x पॉजिटिव और log E नेगेटिव, और दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसलिए f डैश x क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव जब f डैश x है, अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीज होगा उस इंटरवल के अंदर। समझ में आ गया? थैंक्स।